सानेहा मोटरवे केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम शफकत को पुलिस ने दीपालपुर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शफकत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। डीएनए भी मैच कर गया। मुलजिम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता भी है। उधर हसास इदारों का साहिवाल में ऑपरेशन। मुलजिम इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया। इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम्स का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि शफकत के मरकजी मुलजिम आबिद महली बारे अहम इंकशाफात। आबिद ने कुछ अर्सा कबल शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया में दौरान डकैती भी खातून का रेप किया, लेकिन ज्यादती का मुकदमा दर्ज न हुआ। सिर्फ डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मुद्दई ने केस की पैरवी से इनकार कर दिया था। सानेहा मोटरवे के मुलजिम वकारुल हसन के दौरान हिरासत अहम इंकशाफात। वकारुल हसन इब्तदाई तहकीकात में वाक़े में मुलविस नहीं पाया गया। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद हतमी फैसला होगा। मुलजिम वकार के बिरादर निस्बती अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी। अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया। अब्बास मुलजिम वकार के नाम पर जारी मोबाइल सिम इस्तेमाल कर रहा था। मुलजिम शफकत की गिरफ्तारी पर वजीर आला भी खामोश न रहे। सोशल मीडिया पर उस्मान बुज़दार का ट्वीट। मुलजिम शफकत की गिरफ्तारी की न सिर्फ तस्दीक कर दी, बल्कि डीएनए मैच करने का बयान भी जारी कर दिया। रिंग रोड ज्यादती केस हाई प्रोफाइल सूरत हाल इख्तियार कर गया। वजीर आला मजीद कहते हैं मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी भी जल्द अमल में लाई जाएगी। ज्यादती वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला। एडिशनल एडवोकेट जनरल अब्दुल अजीज शेख और सीसीपी उमर शेख पेश। आप तहकीकाती कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन लाए हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, जी लाया हूं। एडिशनल एडवोकेट जनरल नोटिफिकेशन पेश कर दिया। कमेटी नहीं खेला जा सकता। चीफ जस्टिस ने कमेटी की रिपोर्ट मांग ली। समझ नहीं आती किस तरह रूल ऑफ लॉ पर अमल दरामद होता है। चीफ जस्टिस बोले बड़े ओहदे पर जुबान का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। चीफ जस्टिस से समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले। अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूं तो पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूं, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देते ही। कभी सियासी टूल नहीं बना, मेरी 28 साल सर्विस गवाह है। सीसीपी उमर शेख की हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले मैं आया ही अवामी मुफाद में हूँ। सीसीपीओ ने मुंह पर उंगली रखकर मजीद कुछ बोलने से इनकार कर दिया। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से किया, उन सब से मैं मानता। अदालत ने तलब किया तो सीसीपीओ को माफ़ी याद आ गई। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने मुतासरा खातून के हवाले से बयान पर माफ़ी मांग ली। मेरे बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत ख्वाह हूँ। सीसीपीओ की गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले अपनी बहनों, भाइयों और सिविल सोसाइटी से माफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास में मुतनाज़ बयान पर सीसीपीओ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। सूबाई काबीना ने ऑरेंज ट्रेन के किराए में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 रुपये ही रहेगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अर्ज़ इख्तियार मोटर व्हीकल्स को देने का फैसला। हायर एजुकेशन में तलबा की प्रमोशन पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। कौमी तालीमी निसाब नाफिज करने का इकदाम भी मंजूर। सानिया मोटरवे के बाद पुलिस को सड़कों पर मुतहरिक करने का फैसला। आईजी पंजाब इनाम गनी का मोटरवेज के गिरदनवा इंटेलिजेंस तर्ज का ऑपरेशन करने का हुक्म। 2011 से अब तक मोटरवे पर होने वाली डकैतियों में गिरफ्तार मुलजमान का रिकॉर्ड मांग लिया। पुलिस को हॉटस्पॉट्स की मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन और रिस्पांस टाइम बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। सीसीपीओ के पैगाम से वाज़ेह हो गया कि रात के वक्त शहरियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी नहीं। पहली हुकूमत आई है जो हर वाक़े का इल्ज़ाम मजलूम पर ही लगा रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का ट्वीट, लिखा बदनाम ज़माना ऑफिसर को कौन से सरखाब के पर लगे हैं जिसके दिफा के लिए वफाकी वज़रा भी मैदान में उतर आए।
मियां हमजा शहबाज का मेडिकल बोर्ड की जानिब से कोट लखपत में चेकअप। हमजा शहबाज के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। बोर्ड ने फिलहाल अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला न किया, जबकि मजीद क्लिनिकल टेस्ट एडवाइस कर दिए। क्लिनिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स आने पर अपोजिशन लीडर के मजीद इलाज मुआलजे के हवाले से बोर्ड अपनी राय देगा। हमजा शहबाज के बाद उनकी अहलिया भी कोरोना का शिकार हो गई। हमजा शहबाज की अहलिया राबे को कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इससे कबल हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। हफ्ते के रोज हमजा शहबाज से अहले खाना की मुलाकात हुई थी। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। हमजा शहबाज कोरोना का शिकार होने के बायस पेश न हो सके। मेडिकल अफसर जेल हमजा शहबाज की रिपोर्ट पेश की। शहबाज शरीफ के अहले खाना को इब्तदाई स्टेज पर तलब ना करें। कानून के मुताबिक शरीक मुल्ज़िमान को पेश होना है। जज अमजद परवेज़ के रिमार्क्स, होशो हवास में अवाम की खिदमत करता रहा हूँ, मैंने अपने ख़ानदान के अफराद का नुकसान किया। शहबाज शरीफ का मुकालमा। शहबाज शरीफ दीगर मुल्ज़िमान की हाजिरी के बाद समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ को जब अदालत ने बुलाया पेश हुए। शहजाद अकबर के बयान ने केस को सियासी बना दिया है। अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, बोले हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबे के वारंट गिरफ्तार जारी कर दिए, जबकि ताहिर नकवी और अहमद अली को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी गई। शहर में आटे के बहरान पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर से भी आटे का 20 किलो का थैला गायब। 10 किलो का थैला भी दस्तयाब नहीं। आटे की अदम दस्तयाबी के बायस अवाम ख्वार होने लगे। शहरी कहते हैं जहां आटा दस्तयाब है वहां मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। हुकूमत आटे चीनी के बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दामात करे। 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खुल जाएंगे। स्कूल खोलने के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। स्कूल्स को डिसइंफेक्ट करने के साथ साथ काट कबाड़ भी ठिकाने लगा दिया गया। स्कूल्स में टेम्परेचर गन, हैंड सैनिटाइजर्स और फेस मास्क भी खरीद लिए गए। महकमा खुसूसी तालीम ने 15 सितंबर से सूबे भर के खुसूसी तालीमी इदारे खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के लिए कमिश्नर लाहौर इन एक्शन। शहर की मारूफ 20 शाहराहों की तज़ीन और आइश का फैसला। शाहराहों की तज़ीन के लिए 41 करोड़ की स्कीम्स का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। PDMA कॉम्प्लेक्स तामीर के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी स्टोरी PDMA कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला। PDMA को 16 कनाल 13 मरले अराजी अलॉट कर दी गई। मल्टी स्टोरी डिजास्टर मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स पर 3 अरब 20 लागत आएगी, जबकि कॉम्प्लेक्स के लिए 32 करोड़ मख्तस किए जा चुके हैं। मंसूबे को 3 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। शहर लाहौर की मुतादिद शाहराहें अंधेरे में डूब गईं। कमिश्नर लाहौर के नोटिस के बावजूद स्ट्रीट लाइट्स का मामला हल न हो सका। बहादुर रोड, भेकेवाल मोड़, पंजाब यूनिवर्सिटी रोड, अल्लामा इकबाल टाउन, ग्रीन टाउन, रिंग रोड समेत दीगर अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स बंद। नॉन सैलरी बजट का मामला। पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स को जारी 3 अरब 37 करोड़ रुपए के फंड स्कूल्स के अकाउंट्स में मुंतकिल ना हो सके। लाहौर के स्कूल्स के लिए जारी 16 करोड़ रुपए ताहाल ना मिले। फंड्स ना मिलने से बेशतर स्कूल्स SOPs पर अमल दरामद के लिए सामान ही ना खरीद सके। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इलेक्शन में फायदा हासिल करने का प्लान। अरकान असेंबली को नवाजने की तैयारियां शुरू। महकमाना मुखालिफत के बावजूद वज़ीर आला पंजाब की PMSP फेज़ 2 पर काम शुरू करने की हिदायत। महकमा बल्दियात ने नए बल्दियाती इदारों की मौजूदगी में सूबाई प्रोग्राम शुरू करने की मुखालिफत की थी। महकमा खजाना में अफसरान का देर से आना मामूल बन गया। अफसरान के दफ्तर में अदम मौजूदगी में भी AC, TV चलते रहे। एडिशनल सेक्रेटरी बिलाल हाशिम कमरे में मौजूद नहीं थे, मगर AC चालू रहा। डेप्यूटी सेक्रेटरी सारा हयात भी मौजूद नहीं थी, AC चलता रहा। एडिशनल सेक्रेटरी नादिया साकिब, साइमा अहद, नुमान यूसुफ,
तौफीक दिलशाद के एसीज भी चलते रहे। ख्वाजा सरा सिविल सोसाइटी का लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। ख्वाजा सराओं के कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा लूट मार और तज़लील के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत मुल्ज़मान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ख्वाजा सराओं के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। शाहदरा में झुग्गियों में मुकीम अफराद का महकमा रेलवे के खिलाफ एहतजाज। झुग्गियों की मिसमारी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मेन GT रोड ब्लॉक कर दिया। गुजरांवाला से लाहौर आने वाली ट्रैफिक की तारें लग गईं। पुलिस की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का मोटरवे की इजलाही इंस्पेक्शन खत्म करने का फैसला। मुस्तकिल बुनियादों पर स्पेशल मोटरवे स्क्वाड बनाया जाएगा। मोटरवे स्पेशल स्क्वाड हर फूड पॉइंट को हफ्ते में 3 बार चेक करने का पाबंद होगा। फैसला शहरियों की शिकायत और मोटरवे फूड पॉइंट्स को मयारी खाने की फराहमी का पाबंद करने के लिए किया गया। हाई कोर्ट में शेब दस्तगीर के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ मशरूत तौर पर ख़त्म कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज अदालत को मुतमईन ना कर सके। क्रीज में रहने वाला इंसान हूँ, हदूद से बाहर नहीं जाता। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के रिमार्क्स। जो आइन ने मुझे इख्तियार दिया है इसी पर फैसला करूंगा। शेब दस्तगीर के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। शरीफ खानदान की अल अरेबिया शुगर मिल्स और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स की अलग अलग दरख्वास्तों पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी। दरख्वास्तों में शुगर कमीशन रिपोर्ट पर FIA की कार्रवाई को चैलेंज किया गया है। वफाकी हुकूमत के वकील ने दोनों दरख्वास्तों में जवाब जमा करा रखा है। दरख्वास्त गुजारों ने शुगर मिल्स के खिलाफ वफाकी हुकूमत की इंक्वायरी और FIA की कार्रवाई के अहकामात को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस। फरहाद अली शाह ने अपना वकालतनामा जमा करवा दिया। समन आज मिला। कैप्टन सफदर आइंदा तारीख पर पेश हो जाएंगे। वकील का मौक़िफ़। अदालत ने मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कैप्टन सफदर ने हुकूमत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। उधर नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में साबिक डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन, सैफुल मलूक और मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत 18 तक मंजूर। इंसदार दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने चूंग पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर की खुसूसी शिरकत। कहा हमारी माएँ बहनें हमारी इज्जत और फ़ख्र हैं। पाकिस्तानी ख़ातीन के साथ बाप भाई खावन बेटे की इज्जत जुड़ी होती है। हम सब ख़ातीन को पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ सूबाई महकमों के अफसरान की तरक्की का जायज़ा लिया गया। महकमा P&D, हाउसिंग, ज़राअत, हायर एजुकेशन, फाइनेंस, लेबर और एक्साइज के अफसरान की तरक्की पर गौर किया गया। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली, सेक्रेटरी सर्विसेज और दीगर शरीक हुए। पंजाब हुकूमत ने आला अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। खुर्रम परवेज को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स, मसूद अनवर को DG साइल सर्वे, खिजर अफजाल को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर, फारूक अकमल को एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल सियालकोट, आमना मुनीर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशल एजुकेशन तैनात कर दिया गया। जबकि सेक्रेटरी विमेन कमीशन आतिका महमूद और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल सियालकोट मोहम्मद रफीक को OSD बना दिया गया। प्रोविजनल टैक्स और बेनामी जायदादों के मालिकान की निशानदही के लिए एक्साइज और FBR के दरमियान मुआहिदा। DG एक्साइज चौधरी मसूद हक और FBR IT मेंबर ने MOU पर दस्तखत कर दिए। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज़ अहमद कहते हैं मुआहिदे से टैक्स चोरी और बेनामी जायदाद मालिकान की निशानदही मुमकिन हो सकेगी। डेटा शेयरिंग से दोनों महकमों के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। अदाकार नुमान एजाज एक मरतबा फिर FBR के रेडार पर आ गए। FBR ने अदाकार नुमान एजाज के गोशवारे में जाहिर ना की गई 1.5 करोड़ रुपए से जायद रकम की बैंक ट्रांजैक्शन की तफसीलात हासिल कर ली।
FBI जराये के मुताबिक अदाकार के जिम्मे साल 2016 के बकायाजात की मद में ताहाल 35 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। सोने की कीमतों में इजाफा जारी, फी तोला सोना 300 रुपये महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,14,500 रुपये तक हो गई, जबकि 22 कैरात फी तोला सोने के निर्ख 1,04,775 रुपये हो गए। FPCCI की कायमा कमेटी बराए विमेन एंटरप्रेन्योर्स और रीजनल कायमा कमेटी बराए हैंडीक्राफ्ट का मुश्तरका इजलास, 7 ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग देने बारे तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सदर मियां अंजुम निसार, फाउंडर विमेन चैम्बर, सदर डॉक्टर शैला जावेद अकरम और कैसरा शेख समेत दीगर शरीक थे। और मुनीर लायंस क्रिकेट क्लब ने दोस्ती सीरीज के पहले मैच में खैबान अमीन क्लब को शिकस्त दे दी। खैबान अमीन क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 35 ओवर्स में 261 रन बनाए। जवाब में मुनीर लायंस क्लब ने 3 विकेटों के नुकसान पर 262 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की।